दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चांद हमारे लिए किस कदर खतरनाक है? चांद पर एक दिन की जिंदगी भी मुमकिन नहीं। इसलिए अगर आप चांद पर जाने का सोच रहे हैं तो ये बात अपने जहन से निकाल दीजिए। चांद बज़ाहिर तो बहुत खूबसूरत नजर आता है, लेकिन अंदर से इतना ही खतरनाक है और यहाँ पर होने वाले अजीब व गरीब वाकयात आपके होश उड़ा देंगे। लेकिन दोस्तों, इसके बावजूद चांद पर ऐसा क्या है कि सबसे पहले नासा, फिर चाइना, रशिया और अब भारत और फिर पाकिस्तान भी इस पे पहुंच चुका है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पाकिस्तान के इस सबसे बड़े साइंटिफिक चैनल इफ टीवी को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। दोस्तों, भारत का मिशन चंद्रयान चांद के साउथ पोल पर उतरा था। वहां इसने रिसर्च भी किया था, लेकिन कुछ तकनीकी वजूहात की बिना पर यह मिशन कामयाब ना हो सका। 2024 में नासा का अगला मिशन चांद की तरफ जाएगा। वो अपने एस्ट्रोनॉट्स को एक दफा फिर चांद पर उतारने वाला है और अमेरिका ये साबित कर देगा कि पूरी दुनिया में अमेरिका और नासा खलाई रिसर्च में सबसे आगे हैं। वहीं पर चाइना ने भी अपना अगला मून मिशन रवाना कर दिया है, जिसके जरिए से पाकिस्तान ने iCube कमर को भी चांद पे रवाना किया। अब आप सबके जहन में एक सवाल आता होगा कि इन सब ममालिक को चांद में बिलाखिर ऐसा नजर क्या आ गया कि तमाम ममालिक सबसे पहले चांद पर पहुंचना चाहते हैं और वहां पर जाकर एक्सप्लोर करना चाहते हैं। दोस्तों, हमें सबसे पहले चांद को समझना होगा। हमारी जमीन से चांद का फासला 3,84,400 किलोमीटर है। अगर हम सीधे रास्ते चांद की तरफ सफर करें तो फिर भी इसके आसपास तक का फासला ही बनता होगा। अगर हम भारत के मिशन चंद्रयान वाला रास्ता अपनाते हैं तो हम 40 से 42 दिनों तक चांद की सतह पर पहुंच सकते हैं, क्योंकि चंद्रयान ने सबसे पहले जमीन के गिर्द गर्दिश की, इसके बाद इसने चांद के गिर्द गर्दिश करके फिर चांद पर लैंडिंग की। ये रास्ता इंतहाई तवील है, इसलिए इसमें एस्ट्रोनॉट के लिए बहुत मिकदार में ऑक्सीजन, खाना और पानी की जरूरत हो सकती है। इन सब चीजों को स्टोर करने के लिए एक बहुत बड़े स्पेसक्राफ्ट की जरूरत पेश आती है। इसलिए हम रूस और अमेरिका वाले सीधे रास्ते को ही अपनाते हैं। इस रास्ते से हम 3 से 4 दिन तक चांद की सतह पर पहुंच जाएंगे। नासा में सबसे कम टाइम लेने वाले स्पेसक्राफ्ट की ड्यूरेशन 4 दिन की थी, इसलिए हम 4 से 5 दिन तक वहां पहुंच जाते हैं। चांद पर पहुंचने के बाद स्पेसक्राफ्ट से बाहर आने के लिए आपको स्पेस सूट पहनने की जरूरत पेश आएगी, क्योंकि चांद की सतह पर ऑक्सीजन ना होने के बराबर है। इसलिए आपको सांस लेने के लिए स्पेस सूट के पीछे लगे हुए ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पेश आएगी और साथ ही वहां का कम प्रेशर आपके जिस्म को हार्म कर सकता है। इसलिए स्पेस सूट पहनना आपके लिए बेहद जरूरी है। चांद पर कदम रखते ही आपको अपना वजन बहुत हल्का महसूस होगा। आपको ऐसा महसूस होगा कि आप बहुत ही हल्की सी जगह पे चल रहे हैं। दरअसल चांद का वजन जमीन के मुकाबले में निहायत कम है। यानी आपका वजन जमीन पर 120 किलोग्राम है तो चांद पर सिर्फ 20 किलोग्राम होगा और चांद पर कदम रखते ही आपका तवाजुन भी डगमगा जाएगा। वहां पर कम ग्रेविटी की वजह से आप अपना तवाजुन बरकरार नहीं रख पाएंगे। आप गिरने की बजाय उछलते हुए नीचे गिर सकते हैं, जैसे कि एक रबड़ की बॉल जमीन पर गिरती है। अगर हम चांद की सतह की बात करें तो वहां भी आपको जमीन की तरह सीधा रास्ता नहीं मिलेगा। चांद की सतह बहुत ऊंची नीची है। यहाँ ऊंची नीची चट्टानें और बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं। ये गड्ढे चांद की जमीन पर करोड़ों अरबों सालों से आतिशफशां की वजह से बने हैं। चांद की मिट्टी भी आतिशफशां से निकलने वाली राख जैसी ही पतली है और इसका रंग जमीन की मिट्टी से ज्यादा गाढ़ा है। चांद की मिट्टी बिल्कुल सीमेंट की तरह भुरभुरी और पतली है और आपके पैरों के निशान भी बिल्कुल ऐसे ही होंगे जैसे आप सीमेंट पर चल रहे हों। चांद की मिट्टी पर खुरदरापन न होने की वजह से जैसे ही आप इस पर पैर रखेंगे तो इस तरह से आपके पैरों के निशान बन जाएंगे। शायद इसीलिए चांद पर पहला कदम रखने वाले नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन के पैरों के निशान आज भी चांद पर मौजूद हैं, क्योंकि इन निशानात को वहां छेड़ने वाला कोई नहीं है। ना ही वहां पर तेज चलने वाली हवा है और ना ही वहां पर धूल मिट्टी जैसा कोई गुबार है। जब आप चांद के ऊपर की तरफ नजर दौड़ाएंगे तो वहां आपको एक काला आसमान दिखाई देगा, जबकि हम जमीन से आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें आसमान नीला दिखाई देता है और वहां आपको एक बहुत बड़ा सूरज नजर आता है और रात को एक खूबसूरत चांद देखने को मिलता है। लेकिन चांद पर खड़े होकर हमें हमारी जमीन दिखाई देगी। जैसे हम जमीन से चांद को देखते हैं, इसी तरह हम चांद से जमीन को देखते हैं। जमीन से जब हम चांद को देखते हैं तो ये बहुत छोटा नजर आता है, लेकिन जब चांद से हम जमीन को देखेंगे तो हमें जमीन जसामत में चांद से बड़ी नजर आएगी और बहुत खूबसूरत भी दिखेगी। क्या आप जानते हैं कि चांद पर कहां उतरने से आपको क्या दिखाई देगा? अगर आप चांद के इसी हिस्से पर लैंड करते हैं जहां बहुत से एस्ट्रोनॉट्स जा चुके हैं तो आपको आपके आसपास टूटे फूटे स्पेसक्राफ्ट्स, सैटेलाइट के टुकड़े और कूड़े करकट से भरे थैले नजर आएंगे।
एक अंदाजे के मुताबिक चांद पर जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स की तादाद 12 बताई जाती है। अगर आप चांद के दाएं तरफ उतरते हैं तो वहां आपको 4 साल पहले क्रैश हुए चंद्रयान और 25 लूना के बच जाने वाले हिस्से देखने को मिलेंगे। चांद में जितने भी स्पेसक्राफ्ट क्रैश हुए हैं, इन सब के टुकड़े आपको वहां पर उसी हालत में मिलेंगे। लेकिन ऐसा तब मुमकिन है जब आप टॉर्च की रोशनी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि चांद के इस हिस्से पर रोशनी नहीं है। दोस्तों, चांद पर आपको एक खतरा लाहिक हो सकता है। लाजमी आपके जहन में किसी खूंखार जानवर या मखलूक का ख्याल आया होगा, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। चांद पर कोई चरिंद परिंद मौजूद नहीं। आपको आसमान से बरसने वाली मौत से खतरा हो सकता है। जी हाँ, हम चांद पर गिरने वाले पत्थरों की बात कर रहे हैं। खला से ये पत्थर जमीन की तरफ भी आते हैं, लेकिन जमीन पर आते हुए ये पत्थर हरारत से खत्म हो जाते हैं। लेकिन चांद पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चांद की अपनी कोई साख्त नहीं है, इसलिए वो सीधा जाकर चांद से टकराते हैं। अगर आप चांद पर मौजूद हैं तो आपको खतरा हो सकता है। वहां पर मेटेराइट्स की लगातार बारिश होती रहती है और चांद पर गड्ढे बनने की एक बड़ी वजह ये पत्थर भी हैं, और कोई भी पत्थर आकर आपको 1 मिनट में तबाह कर सकता है। इससे बचने के लिए आपको कम्युनिकेशन सिग्नल्स का बहुत ध्यान रखना होगा और कमांडर के साथ मुसलसल राबिते में रहना होगा, ताकि वो आपको ये बता सकें कि एस्ट्रॉइड किस तरफ से आ रहा है और किस तरह आप इससे अपना बचाव कर सकते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप किसी दोस्त को चांद पर ले जाकर उससे बात करेंगे या कोई जो आपके साथ चांद पर गया है वो आपसे बात करेगा, तो ये नामुमकिन है, क्योंकि चांद पे लहरी निजाम नहीं है जिसमें आवाज सफर कर सके। कोई ऐसा मीडियम नहीं है। आप चांद पर बातचीत नहीं कर सकते। यहां तक कि आप अपने मुंह से कोई लफ्ज निकालेंगे तो वो आपके अपने कान तक भी नहीं पहुंच पाएगा और आपको ऐसा लगेगा जैसे आप गूंगे बहरे हो गए हो। एक और दिलचस्प बात यह है कि अगर आप वहां बोर हो रहे हैं तो वहां पर आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि नासा ने वहां पर नेट की सहूलत फराहम कर रखी है। वहां पर आपको 19 MB पर सेकंड की जबरदस्त स्पीड इस्तेमाल करने को मिलेगी, इसलिए आप चांद पर बोर नहीं होंगे। यहां तक कि आपने जमीन पर किसी से बात करनी हो तो आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से जमीन पर एक दूसरे से इंटरनेट पर राबिता होता है, इस तरह चांद से राबिता नहीं होगा, क्योंकि वहां से सिग्नल को ट्रैवल करने में काफी वक्त लगता है। जमीन से एक दूसरे से राबिता करने में सिग्नल ज्यादा दूर नहीं होते और आराम से ट्रैवल कर पाते हैं। चलिए दोस्तों, चांद के किसी दूसरे हिस्से पर चलते हैं। यहाँ पर एक बात जानना बेहद जरूरी है। जिस तरह हम जमीन पर रात में सोते हैं और सूरज की रोशनी हमें सुबह के वक्त जगाती है, यानी 10-11 घंटे बाद हमारी सुबह हो जाती है, लेकिन चांद पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो इस वजह से कि चांद को अपने मदार में घूमने के लिए 28 दिन लगते हैं, इसलिए चांद पर एक दिन 14 दिन का होता है और रात भी 14 दिनों की होती है। वहां पर एक दिन जमीन के 28 दिनों के बराबर होता है। आप इसी बात का इंतजार करते रह जाएंगे कि कब सूरज गुरूब होगा और कब हम सोएंगे, और इसी तरह आपके 14 दिन निकल जाएंगे। इसके बाद एक ठंडी और काली रात आएगी जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेगी। आपको वो रात वहां पर गुजारने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज तक हमने चांद का सिर्फ एक ही हिस्सा देखा है। 2023 में हमें चांद की सबसे भयानक तस्वीर देखने को मिली। ये चांद की सबसे अंधेरी और सुनसान जगह है। यहाँ पर आपके साथ किसी भी तरह का पुरस्कार वाकया पेश आ सकता है। हो सकता है आप किसी बहुत बड़े और गहरे गड्ढे में गिर जाएं, या हो सकता है आपके सामने एकदम से कोई बहुत बड़ा पहाड़ आ जाए, क्योंकि चांद के इस हिस्से में बहुत ज्यादा तारीकी है और इसी वजह से वहां पर खदशात भी बहुत ज्यादा हैं। वो मुहक्किकीन जो चांद पर पिछले कई साल से रिसर्च कर रहे हैं, उनका कहना है कि वहां पर किसी वक्त में एलियन रहा करते थे। मिशन के दौरान चांद के एक हिस्से में पानी, बर्फ और हाइड्रोजन की शक्ल में भी देखने को मिला है, जो कि इंसानी जिंदगी के लिए बहुत ही फायदेमंद है। और खला में चांद ही जमीन के सबसे ज्यादा करीब है और आने वाले वक्तों में वहां जाके रहना हमारे लिए फायदेमंद साबित हो सकता है और वहां से हम बाआसानी खला के बारे में तहकीक भी कर सकेंगे। अगर हम जमीन से खला के बारे में पता लगाने की कोशिश करें तो रास्ते में बहुत से एस्ट्रॉइड रुकावट बनेंगे, लेकिन चांद से हमें खला साफ नजर आएगा और वहां बैठकर आप आराम से अपनी तहकीक कर सकते हैं। हम चांद पर एक स्टेशन भी बना सकते हैं। चांद पे बैठ के खला के बारे में दरियाफ्त करना बहुत आसान है और ये काफी सस्ता तरीका भी है। हो सकता है कि आने वाले वक्त में आपको चांद से कोई ऐसी चीज मिल जाए जो जमीन की तकदीर बदल कर रख दे।